मैं आपका दोस्त संजय गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने फेसबुक पेज आचार विचार और व्यवहार एवं अपने यूट्यूब चैनल आचार विचार और व्यवहार पर। दोस्तों, आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, हमारा आज का विषय भी थोड़ा अलग है। दोस्तों, हम समाज में इतना प्रेम बांट रहे हैं। मैंने महसूस किया कि समाज का हर मनुष्य कहीं ना कहीं प्रेम बांटने की कोशिश में लगा है। हम लोग सब इतना प्रेम बांट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यह समाज, यह पूरा माहौल प्रेम से खाली सा दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, विचार कीजिए, यदि हम सभी प्रेम बांट रहे हैं तब भी इसमें खालीपन क्यों है? एक ऐसी रिक्तता हम सभी को अपने इर्द गिर्द महसूस हो रही है। इस समाज के सभी लोगों के प्रेम बांटने के पश्चात भी हम लोगों को यह रिक्तता महसूस होना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारे द्वारा बांटे जाने वाला प्रेम वास्तव में प्रेम ना होकर कुछ और है। दोस्तों, प्रेम का वास्तविक रूप तो अगर आपको देखना है तो आप अपने बच्चों में देखिए। बाल्यकाल में आप जिस प्रेम से भरे थे, क्या आज युवावस्था, प्रौढ़ावस्था या अधेड़ अवस्था में आप उस प्रेम से वैसे ही भरे हैं या आप वैसे ही प्रेम बांट रहे हैं? मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से आप पाएंगे कि उस प्रेम के बांटने के तरीके में, उस प्रेम के रूप में, उस प्रेम की प्रेमता में कमी आ चुकी है। वह प्रेम ऊपर से तो प्रेम दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तविकता में प्रेम है नहीं। वह प्रेम न होकर कुछ और हो गया है। वह चाहे हमारा अपने प्रति हो, अपने परिवार के लोगों के प्रति हो, इस समाज के प्रति हो, इस संसार के प्रति हो, प्रकृति के प्रति हो, यह समाज में व्याप्त हर किसी चीज, हर किसी वस्तु, हर किसी प्राणी के प्रति हो। निश्चित रूप से जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमारे प्रेम बांटने के तरीके में फर्क आता जा रहा है और हम प्रेम से रिक्त होते जा रहे हैं। हम प्रेम बांटने का एक अभिनय तो कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में हम बांट नहीं रहे हैं। यह ऐसा मेरा निजी विचार है। हो सकता है कुछ लोग इससे अपवाद भी हों, लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि उनका उनके द्वारा निरंतर बांटा जाने वाला प्रेम कहां है? वह दिखाई क्यों नहीं दे रहा? यह समाज एक अजीब प्रकार की वैमनस्यता, द्वेष, नफरत और प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, यदि हम सब मिलकर प्रेम बांट रहे हैं तो ये सब चीजें कहां से आई? इन सब चीजों का वजूद उस प्रेम के सामने क्यों दिखाई दे रहा है? ये विचारणीय बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और विचार योग्य बात है। हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि कहीं ना कहीं कोई रिक्तता अवश्य है। दोस्तों, समाज में जो स्वयं को ज्ञानी समझ रहे हैं, वह अधिकांशतः अहंकार से भरे हुए हैं और अहंकारी से परमात्मा भी डरता है, परमात्मा भी दूर भागता है। अहंकारी से समाज का प्रत्येक वर्ग दूर भागता है। दोस्तों, समाज में अधिकांश लोग अपने कुछ ना कुछ होने के अहंकार से ग्रसित हैं। कोई धन अहंकार से ग्रसित है, कोई ज्ञान अहंकार से ग्रसित है, कोई बल अहंकार से ग्रसित है, कोई पद अहंकार से ग्रसित है, कोई अपने पद, वैभव, प्रतिष्ठा इस अहंकार से ग्रसित है, कोई बल अहंकार से ग्रसित है।
अनेकों प्रकार के अहंकारों से ग्रसित हमारे समाज श्रेष्ठों का ये समाज श्रेष्ठ होना भी एक अहंकार है। जो व्यक्ति अपने को समाज श्रेष्ठ समझने लगता है वो सब सही मायने में सबसे बड़ा अहंकारी तो वही है। दोस्तों, श्रेष्ठता का भाव मनुष्य के अंदर प्रेम की जगह द्वेष को जन्म देता है, क्योंकि श्रेष्ठ भाव आते ही वे दूसरों को सबसे पहले वह दूसरों को अपने से छोटा समझने लगता है। दूसरों को छोटा समझने का जो भाव है वही उसकी श्रेष्ठता को दिन पर दिन और ऊंचा करने का काम करता है, और दूसरों को छोटा समझने का भाव उसके अंदर से द्वेष भाव को पैदा करता है। जब हम दूसरे को समाज में अपने से छोटा समझते हैं तो हम पहले अपने को बड़ा समझते हैं, और अपने को बड़ा समझना हमें दूसरों से अलग करता है। दोस्तों, यह विषय बेहद गंभीर है, इस पर विचार कीजिए और अपने बांटे हुए प्रेम को तलाशिए कि जो प्रेम आपने बांटा था वह कहां चला गया। कोशिश कीजिए वो पुनः स्थापित हो, कोशिश कीजिए वे पुनः दिखाई देने लगे, कोशिश कीजिए लोग उसे पुनः अनुभव करने लगे। दोस्तों, मेरा आपसे पुनः आग्रह है कि इस पे गहनता से विचार करते हुए अपने स्वभाव, अपने व्यवहार, अपने कार्यों की शैली में बदलाव लाइए। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका दोस्त संजय गर्ग धन्यवाद करता हूं आप सभी का अपने फेसबुक पेज आचार विचार व्यवहार और अपने यूट्यूब चैनल आचार विचार व्यवहार बने रहने के लिए। धन्यवाद।